रही है। और तो और 2023 के उसी दौरे में ही एक ऐसी डील भी हुई है कि जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि बुर्किना फासो जैसे गरीब देश के अंदर भी सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर प्लांट मौजूद होगा। और इस पूरे काम में जाहिर है रशिया बुर्किना फासो की मदद करने जा रहा है। इरादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें से कितने पूरे हो पाते हैं और हाँ, किस हद तक पूरे हो पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस भी वीडियो देखने जा रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है और ये RH नेटवर्क इनके चैनल का नाम है। तो इनके चैनल का लिंक बड़े सस्ते वक्त दे दूंगा। आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है वो है सोना, यानी कि गोल्ड। और वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और इतना सोना वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी वो मुल्क बहुत गरीब है। इतना गरीब है कि वहाँ पे खाना खाने के लिए समझ लें इंतज़ाम नहीं है। कभी कभी पानी पीने के लिए इंतज़ाम नहीं होता, साफ़ पानी। वहाँ पे सब कोई रोज़गार नहीं है, सब बेरोज़गार है ज़्यादातर। बहुत गरीबी हालत है उस मुल्क की और सबसे ज़्यादा सोना वहीं पाया जाता है। आइए वो मुल्क वो देश कौन सा है हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। हमारी इस दुनिया में गोल्ड से ज्यादा कीमती चीज भला क्या ही हो सकती है? और क्या जानते हैं कि हमारी दुनिया का वो खास हिस्सा, वो इलाका, या कह सकते हैं कि वो जमीन कि जहाँ पर सबसे ज्यादा सोना दफन है, वो कोई और नहीं बल्कि ये इलाका है कि जिसको अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। बाकी चाहे किसी भी महाद्वीप पर नजर डाल लीजिए, चाहे बात एशिया की हो, यूरोप की हो, साउथ अमेरिका की हो या नॉर्थ अमेरिका की हो, कहीं पर भी इतना ज्यादा गोल्ड मौजूद नहीं है कि जितना यहाँ पर मौजूद है। मगर अफसोस और हैरानी की बात तो ये है कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं? तो जी यही रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल और परेशानियों से भरी हुई लाइफ कहाँ के लोग जीने पर मजबूर हैं? यही के लोग मजबूर हैं। सच्चाई तो ये है कि अफ्रीका की जमीन के नीचे सोना मौजूद है, जबकि ऊपर ज्यादातर लोगों को खाना नसीब नहीं हो पाता है। नीचे तो सोने के अलावा भी कुदरत की बहुत सारी नेमतें मौजूद हैं, लेकिन ऊपर पीने के लिए कभी कभी साफ पानी भी नजर नहीं आता है। अब इसके पीछे वजह क्या है वो तो आप लोग आगे आसानी समझ ही लेंगे, मगर उससे पहले जरा अफ्रीका के इस देश पर नजर डालिए जिसको आज दुनिया में बुर्किना फासो के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि ये अफ्रीका कोई देश तो है नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर बेशुमार छोटे बड़े देश पाए जाते हैं, और जो अफ्रीका की जमीन के नीचे सोना मौजूद है वो भी इन्हीं छोटे बड़े देशों में बॉर्डर की वजह से बटा हुआ है। मगर वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि अफ्रीका के इन बेशुमार देशों में से भी जिन 3-4 देशों की जमीन के नीचे सबसे ज्यादा सोना मौजूद है, उनमें से एक देश यही बुर्किना फासो भी है। लेकिन आपको जानकर शायद झटका लगेगा कि इतना ज्यादा सोना होने के बावजूद भी इस देश की हालत ये है कि जब भी दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट जारी होती है तो उस लिस्ट के अंदर इस देश का नाम आपको या तो टॉप 10 के अंदर ही नजर आ जाएगा या फिर कभी कभी टॉप 15 के अंदर नजर आएगा। अब इस देश की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी आप आगे समझ ही लेंगे, मगर उससे पहले इस देश के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस देश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बुर्किना फासो है, जबकि 1984 तक इसका जो पुराना नाम था वो अपर वोल्टा हुआ करता था। आबादी 2023 तक के डेटा के मुताबिक 2 करोड़ 24 लाख के करीब है, जो रैंक के हिसाब से दुनिया में 58वां सबसे आबादी वाला मुल्क बनता है। जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो वो 2,74,223 किलोमीटर बनता है और इस रैंक में फिर ये दुनिया में 74वें नंबर पर आता है। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जहां पर 63% के करीब लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जबकि 26% के करीब लोग ईसाई हैं। बाकी बचे हुए जो 9-10% लोग हैं वो या तो अफ्रीका के पुराने धर्म को मानते हैं या फिर किसी धर्म को फॉलो ही नहीं करते हैं। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब जिसकी जमीन का कोई भी हिस्सा समुद्र से नहीं मिलता है, जबकि इसका जो बॉर्डर है वो कई देशों के साथ मिलता है, जैसा कि माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, गाना और आइवरी कोस्ट। इस देश की GDP $20 बिलियन के करीब है, जबकि जो पर कैपिटा है मतलब लोगों की सालाना आमदनी वो भी $888 के करीब है। और ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। बल्कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ की जो 40% आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रही है। मतलब लोग गरीबी की वजह से सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए परेशान ही नहीं रहते हैं, बल्कि कभी कभी मर भी जाते हैं। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि देश में हमेशा से ही एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहने के बावजूद भी इस देश की जमीन से सालाना लगभग 60 टन के करीब सोना निकाला जाता है, जिसकी कीमत कितनी है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मगर उसके बावजूद भी इस देश की ये जो बुरी हालत है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये देश और इसके साथ साथ अफ्रीका के ज्यादातर देश पिछली कई सदियों से लेकर अब तक वेस्ट और मेनली वेस्ट में भी फ्रांस के जुल्म का शिकार रहे हैं। इनकी जमीन के नीचे दफन कुदरत की बेशुमार नेमतें, जिसमें मेनली सोना है, वो निकलता तो इनकी जमीन से था लेकिन उसको ले फ्रांस जाता था। मतलब सोना और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज तो इन लोगों के होते थे, निकालने के लिए मेहनत भी इन्हीं लोगों की लगती थी, लेकिन उस माल से जो तरक्की होती थी वो फ्रांस की होती थी। दोस्तों, बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला देश है और इसकी राजधानी का नाम वागाडुगु है, और यही वो शहर है कि जहां पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है। बात करें लीडर की तो मौजूदा दौर में इस देश के मेन लीडर का नाम इब्राहिम ट्राओरे है, जो पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर के मीडिया में काफी चर्चाओं में भी रहते हैं। इन्होंने 2022 में ही बमुश्किल 34-35 साल की उम्र में इस देश की कमान संभाली है और इस तरह से ये दुनिया के सबसे
कम उम्र के राष्ट्रपति बने। लेकिन इनके मशहूर होने या फिर चर्चाओं में रहने की वजह इनका कम उम्र होना नहीं है, बल्कि इनकी तरफ से लिए गए कुछ ऐसे बोल्ड फैसले हैं कि जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि अगर वो वाकई सच हो जाते हैं या उन पर ठीक तरीके से काम हो जाता है तो वो बुर्किना फासो के फ्यूचर और उसकी किस्मत को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। और फिर सिर्फ इस एक देश में ही नहीं बल्कि मुमकिन है कि पूरे अफ्रीका में ही वो सब कुछ होगा कि जो ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा था। यही रीजन है कि अब लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर इब्राहिम ट्राओरे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो मुमकिन है कि फ्यूचर में हम देखेंगे कि वो सिर्फ इस पर्टिकुलर देश के नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के ही एक बड़े लीडर बनकर उभरेंगे। मतलब दुनिया इब्राहिम ट्राओरे को एक ऐसे लीडर के तौर पर देखेगी कि जो पूरे अफ्रीका का लीडर होगा। इब्राहिम ट्राओरे के बारे में रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये इंसान बचपन से ही बहुत ज्यादा काबिल और होशियार था। 2010 में मतलब लगभग 22 साल की एज में आर्मी ज्वाइन की और फिर धीरे धीरे बहुत सारे मुश्किल ऑपरेशन में फौज को लीड करने और अपने आप को साबित करने की वजह से इस इंसान की जो रैंक थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 2022 में कि जब देश की पब्लिक की सपोर्ट के साथ यहाँ की आर्मी ने कू किया, यहाँ की जो हुकूमत थी जिसको आम पब्लिक करप्ट समझती थी और फ्रांस का कठपुतली समझती थी, उसको जब गिराया गया तो उस फौजी बगावत में इब्राहिम ट्राओरे का एक किरदार तो था लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं थे। लेकिन उसी साल ही कुछ वक्त के बाद हुआ ये कि फौज ने तख्ता पलट करके अपने जिस फौजी जनरल को हुकूमत सौंपी थी, जिसको देश की बागडोर दी थी, जब वो भी अपने वादों पर खरा नहीं उतर सका तो फौज ने एक बार फिर से तख्ता पलट किया और इस बार हुकूमत नौजवान इब्राहिम ट्राओरे को सौंप दी गई। इब्राहिम ट्राओरे ने देश की कमान संभालने के बाद जो पहला बड़ा फैसला लिया था वो दरअसल फ्रांस की जो फौज थी उसको बाहर निकालने का फैसला था। फ्रांस को लगा था कि हमेशा की तरह ये सिर्फ एक दिखावा होगा और उसने शुरू में सीरियस भी नहीं लिया था, मगर इब्राहिम ट्राओरे ने तो 1 महीने की धमकी तक दे डाली जिसकी वजह से मजबूरन फ्रांस को बाहर निकलना पड़ा। दुनिया देख रही थी कि इब्राहिम ट्राओरे ने वो कर दिखाया है कि जो पिछली कुछ दहाइयों में कोई सोच भी नहीं सका था। इसके बाद इब्राहिम ट्राओरे ने जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और मेनली जो गोल्ड है उसके ऊपर ध्यान दिया और इस तरह के कुछ फैसले लिए कि किसी भी तरीके से बुर्किना फासो का जो गोल्ड है वो देश से बाहर न जाने पाए। बार बार मीडिया और लोगों के सामने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि जो देश का गोल्ड है उससे हमारे देश के लोगों को फायदा होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि बाहर की कंपनी या फिर उन बाहर की कंपनीज के देश का फायदा होना चाहिए। जाहिर है साफ तौर पर इस इशारा सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के ऊपर था। गोल्ड और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज पर लगाम लगाने के बाद फिर इब्राहिम ट्राओरे ने पैन अफ्रीका मूवमेंट पर भी काम शुरू किया, जिसका मेन मोटिव यही था कि बार बार लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश करना कि अफ्रीका के पास वो सब कुछ है कि जो किसी भी इलाके या किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए चाहिए होता है, बल्कि हमारे पास तो ये चीजें बाकी लोगों से भी ज्यादा हैं। तो हमको वेस्टर्न ताकतों पर डिपेंड होने की क्या जरूरत है? हमको अगर वाकई कोई चीज चाहिए है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन ताकतों से आजादी है, जो हमको अभी तक भी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इन्होंने अभी तक भी हमारे ऊपर इनडायरेक्टली कब्जा करके रखा है। माली और नाइजर जैसे कुछ पड़ोसी देश के जहाँ की हालात भी बुर्किना फासो की तरह ही हैं, मतलब जहाँ की मिलिट्रीज ने भी अभी कुछ वक्त पहले ही फ्रांस की कठपुतली हुकूमतों का तख्ता पलट किया है और देश की बागडोर अपने हाथ में ली है, वो ऑलरेडी इब्राहिम ट्राओरे के इस अलायंस या फिर इस मिशन का हिस्सा बन भी चुके हैं। ये तीनों देश फौजी और इकोनॉमिक मामलात में आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने अब उस इकोवास नाम के ग्रुप और CFA फ्रैंक नाम की उस करेंसी को अपने निशाने पर ले रखा है कि जिन दो चीजों के जरिए से ही फ्रांस अफ्रीका के ज्यादातर देशों पर अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने में कामयाब रहता है और जिन दो चीजों के जरिए से ही फ्रांस हमेशा से ही इन सारे अफ्रीकन देशों पर राज करता आया है। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि गद्दी संभालने के बाद जैसे जैसे इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस या बाकी वेस्टर्न ताकतों से दूरी बनाना शुरू की, वैसे ही रशिया और चाइना जैसी जो अपोजिट ताकतें हैं उनसे करीब होना शुरू कर दिया। रशिया का तो इब्राहिम ट्राओरे ने दौरा भी किया और वहां पर पुतिन के साथ जिस तरह की इब्राहिम ट्राओरे की मुलाकात हुई वो वाकई पूरी दुनिया की मीडिया में काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिला है कि जब किसी अफ्रीकन लीडर का रशिया जैसी बड़ी ताकत की तरफ से इस तरह का स्वागत किया गया हो या पुतिन जैसे बड़े लीडर के साथ इस तरह की मीटिंग और इस तरह की बातचीत की गई हो। इब्राहिम ट्राओरे जहां एक तरफ चाइना के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन कर रहे हैं, मतलब चाइना के जरिए से बुर्किना फासो में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया के जरिए बुर्किना फासो को डिफेंस में मदद मिल रही है, मतलब एडवांस हथियार मिल रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रही है या बाकी इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं उनमें मदद मिल रही है। और तो और 2023 के उसी दौरे में ही एक ऐसी डील भी हुई है कि जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि बुर्किना फासो जैसे गरीब देश के अंदर भी सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर प्लांट मौजूद होगा और इस पूरे काम में जाहिर है रशिया बुर्किना फासो की मदद करने जा रहा है। इरादे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें से कितने पूरे हो पाते हैं और हाँ किस हद तक पूरे हो पाते हैं। तो ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कि इतना ज़्यादा सोना उस ज़मीन के अंदर है, उसके बावजूद भी वो मुल्क कितना गरीब है। वहाँ पे खाने पीने की कितनी परेशानी है, साफ़ पानी पीने की कभी कभी दिक्कतें होती हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह से इस वीडियो में बताया गया तमाम मुल्क उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उस मुल्कों का आगे जाके क्या होगा। जैसे कि रूस, रशिया मदद करने के लिए तैयार है, आगे अल्लाह बेहतर जाने उसका क्या होगा। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम ट्राओरे, इस वक्त सोशल मीडिया पे उनके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, हम सभी जानते हैं। तो अल्लाह करे उस मुल्कों को कामयाबी मिले, तरक्की मिले, हर मुल्कों को कामयाबी तरक्की मिले, बेरोज़गारी ख़त्म हो, कारोबार खूब बढ़े, खूब मुल्क तरक्की करे और बस नेक हिदायत दे अल्लाह ताला सबको। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।